गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं का साए में है धूप गज़ल जो है करने जा रहे हैं। यह दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी हुई है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यानी यहाँ पर राजनेताओं के झूठे वादों का वर्णन किया जा रहा है कि राजनेता लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो बार बार क्या वादे करते हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो सभी को रोशनी प्रदान की जाएगी। लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो वो अपने वादों को भूल जाते हैं। एक भी यानी गली मोहल्ले में कहीं पर भी बिजली का प्रबंध दिखाई नहीं देता। यहाँ पर वर्तमान राजनीतिक स्थिति का करारा व्यंग किया गया है। अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि यहाँ पर क्या कहता है? पेड़ों को हमने इसलिए लगाया था ताकि हम धूप से बच सकें, लेकिन आज तो उन वृक्षों की छाया में भी धूप लगने लगती है। यानी अब हमें कहीं और चले जाना चाहिए। कवि के कहने का भाव है कि हमने राजनेताओं को वोट देकर इसलिए चुना था ताकि वो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करें, लेकिन अब वो राजनेता लोग जो है अपना पेट भरने में लग गए हैं और हमारे दुख का कारण बन गए हैं। यानी वृक्षों को लगाना चाहिए था, लेकिन स्वार्थ के कारण वृक्षों को काट दिया जा रहा है। अब हमें छाया यानी सुख सुविधाएं कहाँ नसीब होंगी। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। इन पंक्तियों में गरीबी की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है कि सभी उचित सुविधाएं न मिलने पर परिस्थितियों से ये लोग समझौता कर लेते हैं। यदि लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते तो पाँव से ढककर ही अपने पेट को सो जाते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी कठिन यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं हर सफ़र के लिए। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं? ये लोग संघर्षों को झेलने के आदी हो चुके हैं। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए वो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यानी हर अभावों का सामना करके वे अभ्यस्त हो चुके हैं और सीमित साधनों के बावजूद भी वो अपना जीवन यापन करते जा रहे हैं। अगली पंक्तियों में क्या कहा? खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। यानी भगवान नहीं है तो नहीं है। यह संभव है कि ईश्वर मानव के कल्याण का भाव है, अच्छा ही है। ऐसा सोचने के लिए हमें कोई सुंदर नज़ारा तो चाहिए। यानी कोई हसीन नज़ारा है नज़र के लिए, अब इससे सुंदर नज़ारा जो देखने के लिए हमें अवश्य मिलना चाहिए। कवि के कहने का भाव है कि मानव जीवन जो है ईश्वर की कल्पना करके दया, क्षमा, उपकार जैसे गुणों को विकसित कर सकता है, लेकिन निराश मानव के लिए यह सोच पाना जो है मुश्किल है। आशा की किरण के समान होती है। ईश्वर की कल्पना करके हम सभ्य समृद्ध समाज का निर्माण तो कर ही सकते हैं। यहाँ कवि ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है। वे मुतय्यन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यानी कवि का क्या कहना है? राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के आदी हो चुके हैं जो लोगों को विश्वास है कि समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार, भुखमरी और बुराइयां एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन पत्थर जो है पिघल नहीं सकता। इसी प्रकार ये परिस्थितियां भी जो है बदल नहीं सकती। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यानी कवि चाहता है, वो बेचैन है इसके लिए कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन बुराइयों को समाप्त जो है नहीं किया जा सकता। सब लोग चाहे कितना विद्रोह कर ले, अगर सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी संभव हो सकता है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। यहाँ सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का विरोध करने वाली जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। इस संदर्भ में कवि कहता है कि हे शासक, तू चाहे कुछ भी कर ले, जुबान को बंद करने का प्रयास कर ले, लेकिन गजल के छंद के माध्यम से यानी सावधानी आवश्यक होती है। भाव यह है, कवि अपने छंदों से जनता को
जागृत करना चाहता है, सचेत करना चाहता है। इसीलिए वो इन शब्दों का कि एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, यानी सब कुछ झेलने के लिए हमें एहतियात रखनी चाहिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर का पेड़ जैसे फल फूलों वाला होता है, छाया देता है, तो यहाँ बुजुर्गों के लिए कहा गया है, हमें बुजुर्गों की छाया जो है हमेशा मिलती रहनी चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यानी ऐसा करने से हम जीवन की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे। यदि हम मर भी जाएं तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर की रक्षा करने के लिए मरें, अर्थात हम परोपकार का जीवन जीवें, लोगों की भलाई करने का काम करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करें। धन्यवाद।